सभी बच्चों को अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देता हूं, ताकि बच्चा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर, पढ़ लिख कर समाज को अपेक्षित सहयोग प्रदान करे और आने वाला समय में अपने आप को स्थापित कर सकें, ताकि गांव के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, प्रदेश के लोग, देश का लोग उनका नाम को जाने। इस तरह से मन में बात रख कर के मेहनत करना पड़ेगा और इस क्रम में चलने के लिए बाधाएं अनेक हैं। बाधाओं से डरने से, घबराने से नहीं चलेगा। बाधाओं को लांघते हुए आपको आगे एक साहसिक कदम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप बढ़ सकेंगे। तो मैं सभी बच्चों को यूनिसेफ के बच्चे हों या यूनिसेफ से जुड़े हुए बच्चे नहीं हो, सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन के अंदर में जो भावनाएं हैं, जो अच्छे विचारधारा हैं, उनको स्थापित करने के लिए आपको कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप अगर संघर्षशील हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाबी भी हासिल करेंगे। यही मेरा संदेश है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चेंज लाने के लिए, स्पेशली इन द नियर फ्यूचर, सबसे अहम भूमिका जो है वो बच्चे और युवा का ही रहेगा। और इसीलिए इनको ये मौका देना, एक प्लेटफॉर्म देना कि वो लोग अपनी बात आपके सामने रख पाए, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। जोहार सर, मैं बाल पत्रकार आपका इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय और हम बाल पत्रकारों को अपनी मन की बात और जिज्ञासाएं रखने का अवसर दे रहे हैं, जिससे हम बाल पत्रकार आपका आभार प्रकट करते हैं। और सर, हम अपने स्कूल स्तर पर कई मुद्दों पर काम करते हैं, जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, स्वास्थ्य और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। इन मुद्दों पर हम अपने स्कूल स्तर पर काम करते हैं। अपने बाल पत्रकार साथी में सबसे पहले अनामिका कुमारी को बुलाना चाहूँगा, जो अपनी सफलता की कहानी आपके समक्ष रखना चाहती हैं। बोलिए अनामिका जी। नमस्ते सर, हम बाल पत्रकारों ने एक बाल विवाह रुकवाया और बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। हमारी ही एक सहपाठी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उसका बाल विवाह करवाया जा रहा था। अपने सहपाठी के पिताजी को समझाया कि बाल विवाह एक कानूनी जुर्म है। हमने उन्हें बताया कि जिसे वह सामाजिक मान्यता समझ रहे हैं, दरअसल वह एक सामाजिक कुरीति है। नमस्कार सर, मैं अपने मौसी घर और मंझी रांची में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मेरा घर बोकारो में है। स्कूल की छुट्टियाँ होने से मैं अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ मुझे अपनी एक दोस्त के बारे में पता चला जो स्कूल नहीं जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी भाभी से बात करूँगी। फिर मैं शाम को उसके घर गई तो मैंने देखा आशा मतलब मेरी दोस्त खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और उसकी भाभी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये तो एक अपराध है कि आप किसी से उसका अधिकार छीन रहे हैं। मेरी दोस्त को उसका पूरा अधिकार मिला है कि वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे। आप इसको स्कूल भेजिए और इसको अच्छा काबिल बनाइए ताकि आपका नाम रोशन कर सके। जोहार सर, मेरे घर के बगल में एक परिवार रहता था जिसमें 3 बच्चे थे। उनके माता पिता मजदूरी करने जाते थे और उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यह देख के मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उनके माता पिता से बात की और उनसे कहा कि अगर यह विद्यालय नहीं जाएंगे तो यह कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने विद्यालय में मिलने वाली चीज़ों के बारे में उन्हें समझाया कि विद्यालय में एक समय का भोजन, ड्रेस, जूते और कॉपी किताब भी दिए जाते हैं। उन्होंने मेरी बातों को समझा और उन्होंने कहा कि इनका स्कूल में नामांकन कहाँ करवाएं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी के सहायता से इनका नामांकन पांडू टोली गांव में करवा दूंगी। वह रोज़ अब स्कूल ही जाते हैं और मैं उन्हें शाम 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाया भी करती हूँ। वह अभी बहुत कुछ सीख चुके हैं। धन्यवाद। सर, अब हमारे कुछ बाल पत्रकार साथी हैं जिनके मन में कुछ प्रश्न हैं अपने अधिकारों के प्रति, वो जिन मुद्दे पर काम करते हैं उसके प्रति। तो सर, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, हम अपने गांव समाज में बाल अधिकार के मुद्दे जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी इत्यादि के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करते हैं।
कभी कभी कुछ लोग हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देते हैं कि पढ़ाई के बजाय बेकार कामों पर ध्यान ना दें और वे हमारा मनोबल तोड़ते हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके मन में समाज में कुछ करने का प्रवृत्ति अगर है तो बहुत शक्ति के साथ अपना मनोबल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बहुत भी ताकत बनाना पड़ेगा। आप दुनिया में कोई भी काम करो, मनोबल तोड़ने के लिए हर चौक में, हर मोड़ में आदमी खड़ा है। इसलिए उससे अगर आप परवाह कर लिए तब तो आपका मनोबल टूट गया, फिर आप अपने मिशन में फेल हो जाएंगे। सर, हमारे समाज में व्याप्त असमानता के कारण लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार के अवसरों में भेदभाव और असमानता के कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? समाज के जिस बीमारियों के बारे में आपने उल्लेख किया, ये सही मायने में इसको क्रॉनिक बीमारी के श्रेणी में इसको रखा जाता है। और ये सिर्फ आज से नहीं, बल्कि सृष्टि के साथ साथ ये बीमारी आज तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है। आप जैसे आशावान और आशान्वित विद्यार्थी, छात्र छात्रा जिसका मनोबल कुछ कर गुजरने का है, निश्चित रूप से आपका ये प्रयास सफल प्रयास होगा। हमारे राज्य में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण के कारण बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो पाता है और इसके हमारे राज्य में कुपोषण को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे समाज के अंदर में कुपोषित बच्चा बच्चियां बहुत सारे मिलते हैं और प्रारंभिक समय में जब इस कुपोषित बच्चा या बच्ची जो भी हो, उनको अगर उनके हिसाब से रेमेडी नहीं मिले तो आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है सरकार के स्तर से कई योजनाएं कुपोषित बच्चों के लिए चलाया जाता है और मैं समझता हूं उसमें भी कुपोषित बच्चों का जो अनुपात है ये घट रहा है। और मैं समझता हूं समाज, सरकार और समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग और यूनिसेफ जैसे संस्था को इन कुपोषित बच्चों के पीछे खड़ा होना चाहिए। इन्हें चिन्हित करके इनका कुपोषण मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। बाल अधिकारों में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे अनजान हैं। सभी तक बाल अधिकारों का संदेश पहुंचे, इसके लिए आप किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं? इंसान के जीवन में बचपन एक अमूल्य चीज़ है और हर इंसान को बचपन बचाना निहायत ही आवश्यक चीज़ है। और बचपन में उनके जो खेलने, खाने, पढ़ने और स्वतंत्र विचरण का अर्थ आप दूसरा नहीं लगा लीजिएगा। स्वतंत्र विचरण का अर्थ आप निश्चित रूप से अपने हक हकूक अधिकार के साथ आप चलें, अपने बचपन का सुरक्षा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि स्वतंत्र विचरण के क्रम में कहीं आपके अंदर में भटकाव ना आ जाए, आप रास्ते न छोड़ दें, मूल रास्ता न छोड़ दें। इससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाल दिवस कार्यक्रम और बाल अधिकार सप्ताह जो 14 से 20 नवंबर को मनाया जा रहा है के अवसर पर यूनिसेफ ने विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो के साथ बाल पत्रकारों का एक संवाद तथा विधानसभा लर्निंग विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत रांची जिले के 7 प्रखंडों के 20 यूनिसेफ बाल पत्रकारों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और राज्य में बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत की। इस अवसर पर यूनिसेफ झारखंड की संचार विशेषज्ञ आस्था अलंग तथा नवभारत जागृति केंद्र के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यूनिसेफ के बाल पत्रकारों को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, बचपन एक ऐसी चीज है जिसे हर हाल में सुरक्षित बनाया जा सकता है और बनाया जाना भी चाहिए।
बच्चों को जीने, विकास करने, सुरक्षित रहने और उनका जीवन कैसे बेहतर हो, इस पर अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि बच्चों को मनोसामाजिक विकास के लिए एक सहायक वातावरण दिया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए तो उनमें समुचित रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाओं का विकास होगा। सभी के प्रयासों से ही इन बच्चों को राज्य में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान हो सकता है। बातचीत के दौरान 3 बाल पत्रकारों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ अपनी सफलता की कहानियां साझा की। गवर्नमेंट स्कूल इटकी की 7वीं कक्षा की छात्रा अनामिका कुमारी ने बताया कि कैसे उसने अपने एक दोस्त को बाल विवाह से बचाया। इसी प्रकार अनगढ़ा की छात्रा त्रिशा कुमारी और ओरमांझी की छात्रा लक्ष्मी कुमारी ने भी अपनी सफलता की कहानी बताई कि कैसे उन दोनों ने बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया और उनका स्कूल में दाखिला कराया।